हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का उन्नति अकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। चलेगा, तो अभी तक हमने 2 क्लासेस देख चुकी है अल्फाबेट टेस्ट की। अब तीसरी क्लास यहाँ पर हम देख रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर में फर्स्ट टाइप के अंदर कुछ चीजें मैंने डिस्कस की थी। अब यहाँ पर जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ टाइप 2 डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, टाइप 2 देखिएगा 2 प्रकार का होता है, जिसके अंदर एक जो क्वेश्चन बनता है ना टाइप 2 के अंदर, वो बनता है कि बीच में कितने अक्षर है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से कोई अक्षर है और दाएं से कोई अक्षर है, उनके बीच में कितने अक्षर है। पॉइंट टू बी नोटेड। क्या बोला मैंने? कितने अक्षर हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये बनता है, और दूसरा जो इसी पैटर्न के अंदर क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि बीच में कौन सा अक्षर है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं आपको बता देता हूँ। दोनों चीज थोड़ा सा बेसिक वाला पार्ट इधर देखिए। जैसे अब सपोज मैंने 5 लीटर 6 लीटर लिखे, ABCDEF। ठीक है, ये मैंने 6 लीटर यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, मैं अब यहाँ पर कहता हूँ कि लेफ्ट से दूसरा अक्षर और राइट से तीसरे अक्षर के बीच में कितने अक्षर है, के बीच में कितने अक्षर है। तो बीच में कितना अक्षर होगा? 1 होगा। क्लियर? यहाँ पर पूछा बीच में कितने अक्षर हैं। आई होप इतना क्लियर हुआ सभी का। ठीक है, अगर सपोज इसी के अंदर ABCDEF, क्लियर, यहां पर बोला जाए कि लेफ्ट से पहले अक्षर और राइट से दूसरे अक्षर, क्लियर, के बीच में कौन सा अक्षर है। ठीक है, कौन सा अक्षर अगर पूछेगा तो आंसर क्या होगा? हमारा सी होगा। लेकिन अगर यहां पर पूछता है कितने अक्षर हैं, क्लियर, कितने अक्षर हैं, तो कितने अक्षर के केस में आंसर आएगा 3, और कौन सा अक्षर है के केस में आंसर आएगा हमारा सी। क्लियर? आई होप ये बात आपको क्लियर हुई है। ठीक है, कितने अक्षर का बोलेगा तो टोटल नंबर ऑफ जो लेटर है वो हम बताएंगे उसके बीच में, और बीच में कौन सा अक्षर है तो बिल्कुल सेंटर में जो अक्षर है वो बताएंगे। तो इस तरह से 2 पैटर्न के यहाँ पर आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम, कितने अक्षर हैं इस प्रश्न के साथ। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, आप क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए। पूरा का पूरा क्या बोला गया है? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5। पहले मैं बताऊंगा आपको पूरा का पूरा ट्रेडिशनल जो फॉर्म होता है, देन हम इसका लॉजिकल ट्रिक वगैरह का पार्ट डिस्कस करते हैं। और इसका एक अलग अलग ट्रिकें भी होती है, और मैं जो कोशिश करता हूँ वो लॉजिकल चीजें करता हूँ। लॉजिकल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि एक तरीका सीखते हैं और उसी से आंसर निकालना सीखते हैं। ठीक है, और जो बहुत ज्यादा ट्रिक्स का पार्ट रहता है उसका मतलब ये रहता है, ये क्वेश्चन इसके अलग ट्रिक, दूसरा क्वेश्चन उसकी अलग ट्रिक, इसको 26 में से 6 माइनस कर दिया, दूसरे में बिगर और लोअर -1 अलग अलग। अब इसी पैटर्न की मैं बात करूं तो इसके अंदर 4 ट्रिक होती है, 4 चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। मैं नहीं चाहता कि आप हर टॉपिक के अंदर 30 तरीके याद करके रखें जिनको अप्लाई करें। हम चाहते हैं कि 2-4 तरीके ऐसे हों जिससे हमारा काम बन जाए। क्लियर? तो मैं उसी तरीके से कुछ आपको यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। देखिए, पहले तो हम पूरा देखते हैं ट्रेडिशनल। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वें अक्षर, बाएं से 5वें अक्षर कौन है? ई है। क्लियर? एवं दाहिने से 6वें अक्षर, 1 2 3 4 5 6, दाहिने से 6वें अक्षर, ठीक है, अक्षर के बीच कितने अक्षर है। ठीक है, कितने अक्षर है तो काउंटिंग करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितने अक्षर होंगे? 15 अक्षर होंगे। तो आंसर बताइए कितना हो जाएगा? हमारा 15 हो जाएगा। क्लियर? लेकिन ये थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेता है, तो हमारे पास कोई दूसरा तरीका हम इसका अल्टरनेट मेथड यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखिएगा दूसरा तरीका, आपसे जब भी पूछा जाए कि बीच में कितने अक्षर है, क्लियर, तो उस हर दशा में 26 में से माइनस लेफ्ट और माइनस राइट कर देना। आप इस बात का विशेष ध्यान रखना। बस मैं एक ही तरीका बता रहा हूं, मैं अलग अलग तरीके नहीं बताऊंगा आपको। ठीक है, कि जब भी आपको बीच में कितने अक्षर पूछे तो सीधे सीधे 26 में से लेफ्ट और राइट को आप घटा दीजिए। ऐसा नहीं कि अब देखिए क्या करेंगे, और ऐसा करते क्यों इसका रीजन भी मैं बताता हूं। टोटल जो लेटर है दैट इज 26। कितने लेटर है टोटल? 26 लेटर है। क्लियर? अब इस 26 लेटर में से अगर सपोज मैं इधर के 5 हटा दूं, ठीक है, 26 में से मैंने इधर के 5 लेटर्स हटा दिए, कितने हो गए? 26 - 5 = 21। क्लियर? अब इस 21 में से मैं इधर के ये जो 6 लेटर, कितने लेटर है हमारे? 6 लेटर है। इस 21 में से मैं इधर के 6 लेटर इधर हटा देता हूं, तो 21 - 6 = कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। और आंसर भी क्या है? 15 है। इज दैट क्लियर? बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर मैंने क्या किया, 26 लेफ्ट से कितना दे रखा है? 5, राइट से कितना दे रखा है? 6, कितना हो गया? ये हो गया 15 आंसर। क्लियर? पर एक बात का विशेष ध्यान रखना, आपको हमेशा
आपको हमेशा लेफ्ट और राइट डायरेक्शन को ही घटाना है। और लेफ्ट और राइट डायरेक्शन भी कौन सी, पूरा टेंशन इधर चाहिए मुझे, लेफ्ट और राइट डायरेक्शन भी कौन सी, लेफ्ट राइट डायरेक्शन इधर से कम और राइट डायरेक्शन भी इधर से कम, ठीक है। या तो आप एजम्पशन टाइप से कुछ आप लिखना चाहो तो लिख लेना कि लेफ्ट और राइट जो है ना क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। ये कम से कम क्या होता है ये मैं भी समझाऊंगा आपको, ठीक है। कुछ क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस करेंगे हम 5-7 क्वेश्चंस की, तो जिसके अंदर आपको क्लियरिटी आएगी कि एक्चुअल में क्या करना है, ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल एक क्वेश्चन के साथ। इसको मैं रब कर देता हूं और इसको भी मैं रब कर देता हूं। क्वेश्चन है वो आपको डायरेक्ट सिंपल तरीके से जैसा हम करते आए हैं ये क्वेश्चन आप लिख लेना। इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है एग्जाम के अंदर तो ऐसा ही आएगा। मैं आपको डायरेक्ट करा कर बताता हूँ। जैसे सपोज क्वेश्चन अगर ऐसा हो जाए कि लेफ्ट से 8 और राइट से 12 के बीच में कौन सा अक्षर होगा। दोनों बस क्रॉस नहीं करना चाहिए। ये दोनों क्रॉस कैसे, जैसे ऐसा पूछ लिया जाए कि लेफ्ट से 20 और राइट से 20, दोनों लेटर ऐसे हो जाएंगे क्रॉस। लेफ्ट से 20 ये आ गया और राइट से 20 इधर आ गया, ये दोनों क्रॉस हो गए। क्रॉस नहीं होना चाहिए, दोनों ऐसे रहना चाहिए, क्लियर। लेफ्ट वाला इधर, राइट वाला इधर, और क्रॉस हो जाए तो क्या करेंगे उसका भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेफ्ट से 8 और राइट से 12 के बीच में कितने अक्षर, क्वेश्चन वही है, ठीक है। तो देखिएगा मैं क्या करूंगा, सीधे सीधे ये लिखा मैंने 26 माइनस लेफ्ट से कितना हो गया 8 और राइट से कितना हो गया 12, क्लियर। दोनों को 8 और 12 कितना हो गया 20 और 26 में से 20 को हमने क्या कर दिया घटा दिया, कितना हो गया 6 और 6 ही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, क्लियर। वेरी सिंपल। अब मैं 2 क्वेश्चंस आपको देता हूं, आप करिएगा फिर मैं कराता हूं, ठीक है। राइट से 3 और लेफ्ट से 7 के बीच में कौन सा अक्षर होगा। राइट से 9 और लेफ्ट से 4 के बीच में कौन सा, कितने अक्षर होंगे, सॉरी कितने वाली कर रहे हैं अभी हम, ठीक है। करेगा इसको सॉल्व, कितने अक्षर होंगे दोनों क्वेश्चन के अंदर। राइट से 3 और लेफ्ट से 7 के बीच में कितने अक्षर होंगे। चलिए आई होप आंसर आ गया होगा सभी का। पहला क्वेश्चन हो गया हमारा। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की। देखो सीधे सीधे क्या करना है, 26 लिखना है। 26 में से 3 माइनस 7 और 3 10, 26 माइनस 10 इज इक्वल टू 16 आंसर, क्लियर। 16 क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, ठीक है। कॉपी पेन लेकर ही बैठना है आपको, नोट करते जाना साथ साथ। देखिएगा ये 26 लिखा, माइनस का 4 माइनस का 9, ठीक है। 9 और 4 कितना हो गया 13 और 26 माइनस 13 इक्वल टू कितना हो गया 13। 13 क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, क्लियर। वेरी सिंपल। देखो क्या करना, सिंपली आपने दोनों को क्या कर दिया डायरेक्ट घटा दिया और आपका आंसर आ गया। कि सर ये तो ठीक है, आपने बोला कि लेफ्ट दे रखा राइट दे रखा, और अगर लेफ्ट लेफ्ट दे दिया तो क्या करेंगे, और अगर राइट राइट दे दिया तो क्या करेंगे, ठीक है। चलिए तब उसकी हम बात करते हैं, कर दें अब इसको। पैटर्न यही है, बीच में कितने अक्षर हैं, क्वेश्चन भी सेम होगा। अब मैं यहाँ पर क्वेश्चन बताता हूँ आपको। पहला क्वेश्चन मान लीजिए आप कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर तथा बाएं से 15वें अक्षर के बीच में कितने अक्षर है। मैं दूसरी ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, एक ही ट्रिक बता रहा हूँ, क्लियर, एक ही तरीका बता रहा हूँ। देखिएगा यहाँ पर बाएं से 10वें अक्षर तथा बाएं से 15वें अक्षर के बीच में कितने अक्षर हैं। तो मैंने लिखा 26, मैंने कम वाला लिख लिया। यहाँ पर मैंने क्या बोला, कम से कम लेना, आप कम वाला ले लिया मैंने 10, ठीक है। ये लेफ्ट ले लिया 10, और जो ज्यादा वाला है ना, अब लेफ्ट तो ले नहीं सकते, हमने तो क्या पढ़ा है कि एक लेफ्ट होगा तो दूसरा राइट होगा। तो क्या हम इस 15 को राइट में चेंज कर सकते हैं क्या, हाँ या ना। बोलो कर सकते हैं सर। आपको कुछ ध्यान आ रहा है पिछली क्लासेस, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर लेफ्ट दे रखा और उसको राइट में चेंज करना, मैंने बताया था कि जब भी आपको 27 में से लेफ्ट घटाएंगे तो राइट निकल कर आएगा, 27 में से राइट घटाएंगे तो लेफ्ट निकल कर आएगा, क्लियर। तो सेम पैटर्न पर यहाँ पर भी मैं क्या करूंगा, 27 में से इस 15 को घटा दूंगा। 27 में से इस 15 को मैंने घटा दिया, क्लियर। 7 में से मेरा 5 गया, कितना बचा बताइए 2। इस 2 में से 1 गया, बताइए कितना बचा 2, क्लियर, सॉरी 1, क्लियर। यहाँ पर हो गया 1 और ये 1 किधर से है, राइट से है,
क्लियर। अगर मैं लेफ्ट घटाऊंगा तो राइट निकलेगा, राइट घटाऊंगा तो लेफ्ट निकलेगा। क्लियर। तो यहाँ पर 27 में से मैंने लेफ्ट का 15 को लेस किया, 27 में से 15 घटाया तो कितना निकल कर आया, 12 निकल कर आया। क्लियर। अब देखिएगा क्या करेंगे हम, यहाँ पर 12 को माइनस कर देंगे, 10 और 12 कितना हो गया, 22। अब मैं 26 में से 22 को घटा देता हूं तो कितना बचेगा बताइए, 4 आंसर। क्लियर। बहुत ही सिंपल है यार, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आराम आराम से करते जाओ और आराम आराम से पढ़ते जाओ। लेकिन कैसे भी आने वाली एग्जाम को क्रैक करना है हमें, हमारे पास समय नहीं है ज़्यादा, ठीक। कम से कम समय को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के यूटिलाइज करना है आपको। देखिए अभी जरा क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। अब हम एक क्वेश्चन और लेता हूँ मैं, ठीक है। सपोज दे रखा है लेफ्ट से 5 और लेफ्ट से 20 के बीच में कौन सा कितने अक्षर होंगे, ठीक है। देखिएगा अब क्या करेंगे हम, एक बार आप ट्राई कीजिए, सभी करिए, जल्दी से ट्राई कीजिए। क्वेश्चन लेफ्ट से 5 और लेफ्ट से 20 के बीच में कितने अक्षर हैं, कितने अक्षर हैं। देखिए मैं सॉल्व करता हूँ इसको। पहला क्वेश्चन आई होप सभी का क्लियर आउट भी हो चुका होगा। देखिए क्या करेंगे अब हम, सबसे पहले वही किया हमने, ये लिखा 26 माइनस लेफ्ट से कम से कम, कम से कम, तो ये लिखा मैंने 5। राइट क्या करें हम, तो राइट में हम क्या कर देंगे, ये जो 20 है इसको 27 में से घटा देंगे, 27 में से 20 गया तो राइट से कितना हो गया बताइए, 7 हो गया। क्लियर। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा। 7 और 12 कितना हो गया, 7 और 5 कितना हो गया, 12। तो 26 में से हमने क्या करा, 12 को घटा दिया, कितना बचेगा बताइए, 14। और 14 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर। बहुत सिंपल है यार। चलिए एक और क्वेश्चन, सबको आंसर कमेंट करना है चैट के माध्यम से या फिर कहीं भी देख रहे तो नीचे कमेंट करना है आपको, ठीक है। ये हो गया लेफ्ट से 10 और लेफ्ट से 25 के बीच में कितने अक्षर हैं, ठीक है। ट्रिकी होती है कि सर इन दोनों में से उसको घटा दो, उसमें से फिर -1 कर दो, ठीक है, कि 20 में से 5 घटा दो, फिर उसमें से -1 कर दो, यहाँ 20 में से इसको घटा दो, फिर -1 कर दो। देखो तरीके तो ढेर सारे होते हैं, फिर बहुत सारी चीजें याद रखनी पड़ेगी, पर मैं चाह रहा हूँ कि आप एक ही तरीका याद करें और आपका क्वेश्चन बन जाए, ताकि आप कम का नॉलेज का मतलब वो कहाँ जाएगी, कम से कम चीजों को याद रखें। होता क्या है कि अपन 10 चीजें याद रखेंगे तो स्वाभाविक बात है 5 चीजें तो भूलना ही चाहिए, तो 5 ही याद करो ना तो भूलना ही खत्म, ठीक है। इस तरह से मेरा कहने का अर्थ है। चलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, सीधे सीधे कर देते हैं। अब क्या करेंगे, 26 माइनस 10 माइनस कितना हो गया, 27 25 गया तो कितना बचा बताइए, 2, ठीक है। तो 2 लेस कर दिया, 10 और 2 12 हो गया, 26 में से 12 गया, कितना बचा 14 आंसर। क्लियर। चलिए आई होप क्लियर था सभी का। और किसी के मन में ऐसा ट्रिक पड़ी होगी आप लोगों ने कि 25 में से 10 को घटा दो ताकि 15 और इसमें -1 कर दो, सेम डायरेक्शन में 14 हमारा क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। पर उसमें क्या होता है, वो 4 ट्रिकें फिर रहती है, पर वो मतलब नहीं, आप उधर मत जाइएगा, आप डायरेक्ट करिए इस तरह से। अब राइट वाले भी कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन से। चलिए सपोज एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि राइट से 10 के राइट 22वां अक्षर कौन सा होगा। क्लियर। राइट से 10 के राइट 22, एक बार आप ट्राई कीजिए सारे क्वेश्चन से। राइट से 13 के राइट 7वां अक्षर कौन सा होगा। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन, राइट से 19 के राइट 8वां अक्षर कौन सा होगा। क्लियर। चौथा क्वेश्चन, राइट से 6 राइट 23वां अक्षर कौन सा होगा। ये 4 क्वेश्चंस आपको अभी सोल्व करना है। करिए, डू इट नाउ। करिए सोल्व। चलिए हो गया क्या आंसर। पहला क्वेश्चन क्या बोला गया क्वेश्चन के अंदर, राइट से 10 के राइट 22 बोला है, राइट से 10 के राइट 22, ठीक है। तो 10 को तो हम ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। हमें क्या करना है, कम से कम तो लेना है, पर जो ज्यादा वाला है 22 से, जो राइट से 22 है, उस 22 को क्या करेंगे, 27 में से
घटा देंगे। क्लियर? चलिए अब देखिएगा मैं करता हूँ सोल्व। देखिए यहाँ पर हम क्या किया, ये लिखा मैंने 26, ठीक है, और माइनस लेफ्ट से दे रखा क्या कुछ, अभी नहीं दे रखा है, राइट से 10 दे रखा है, कम से कम लेना, मैंने क्या पढ़ा है, कम से कम लेना, ठीक है, तो कम से कम मैंने यहाँ पर कितना माइनस कर दिया, 10 माइनस कर दिया। अब इसको 27 में से घटा देंगे। देखो ये 27 में से मैंने इस 22 को घटाया, कितना बचा बताइए, 5 बचा। कितना बचा, 5, और ये 5 लेफ्ट या राइट, लेफ्ट। क्लियर? ये मैंने लेफ्ट से 5 हो गया ये, ठीक है, और ये हो गया लेफ्ट का 5 को मैंने यहाँ पर माइनस कर दिया। 10 और 5 होता है 15, 26 में से 15 गया, तो बताइए कितना बचा, 11। हाँ या ना? क्लियर सभी का? बहुत ही सिंपल है यार, देखिएगा। अब हम इसको रब कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या बोला गया है कि राइट से 13 के राइट 7, राइट से 13 के राइट 7। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, कम से कम मतलब 6 7 ले लें, ठीक है, तो मैंने लिखा 26 माइनस राइट से 7 तो मैंने ले लिया है। अब मैं 27 में से इस 13 को घटा दूंगा। 27 में से मैंने 13 को घटाया था, कितना निकल कर आया, 14 निकल कर आया। और ये जो 14 है कहाँ से निकल कर आया, लेफ्ट से निकल कर आया, ये मैंने यहाँ पर 14 लिख दिया। क्लियर? अब ये 26 में से 21 घटा देंगे हम, तो कितना बचेगा, 5, और 5 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर इतना सभी का। चलिए ऐसे ही अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। यहाँ पर हम कम से कम लेंगे, 8 हमने ले लिया, तो 26 लिखा, 26 में से माइनस 8 कर दिया, 27 में से 19 गया, 27 में से 19 गया तो 8 बचा, ठीक है, 8 और 8 16 को घटा देंगे तो 10 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है यार, बहुत सिंपल। कुछ करना पड़ रहा है क्या, ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ रहा। कोई मैथ वो खतरनाक वाली चीजें थोड़ी, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जैसी कि हमें भयंकर भयंकर कैलकुलेशन करनी है और बहुत मार काट मचाने के बाद एंड में आंसर आया। चुटकी वाली एग्जाम है ये, कैसी एग्जाम है, चुटकी मारो और आंसर, ठीक है, वहां बहुत मेहनत करनी पड़ती है यार बाकी एग्जाम्स के अंदर। यहाँ तो बहुत छोटे छोटे से टॉपिक है और छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, बस आपको मेहनत करना है थोड़ा सा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी से इसका आंसर कमेंट चाहिए मुझे। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कमेंट, कम से कम ले लेंगे, इसको क्या करेंगे, 27 के साथ क्या करेंगे, 23 को 27 में से घटा देंगे, 26 में से घटा देंगे, 27 में सॉरी 27 में से घटा दो आप, ठीक है, 27 में से घटाने के बाद कितना आया आपका 4 आ गया, और 4 और 6 कितना हो गया 10, और 26 में से 10 गया, कितना बचा 16, और 16 क्या आ गया, आंसर हो गया। आई होप क्लियर सभी का इतना। देखिएगा इसके अंदर हम 3 प्रकार के क्वेश्चन होंगे। पहला प्रकार क्या है, नॉर्मल लेफ्ट से दे दिया, राइट से दे दिया तो आंसर आ गया, लेफ्ट लेफ्ट दे दिया दूसरा टाइप, राइट राइट दे दिया तीसरा टाइप, और एक चौथा टाइप और बनता है इसके अंदर। देखते हैं चौथा क्या बनता है। कभी कभी क्या होता है कि एग्जामिनर का भी देखो मूड रहता है, वो पेपर बनाने आता है, डेली घर से आता है, मान लो उसका घर से झगड़ा हो गया, वाइफ से लड़ाई होगी, अब वो क्या है, घर का गुस्सा एग्जाम का जो पेपर बना रहा है वहां निकाल दे, क्या ऐसे क्वेश्चन पूछना करो तुम भी, गुस्सा कहाँ का है, घर का है, पर निकाल कहाँ रहा है, क्वेश्चन सेट करने में, ठीक है। तो देखिएगा कैसा गुस्से निकाल सकते हैं एग्जामिनर, कैसा निकाल सकता है, देखिएगा ऐसा पूछ ले कि लेफ्ट से 15 राइट 17 अक्षर कौन सा हो, ठीक है। वैसे इसकी भी ट्रिक होती है, लेकिन ट्रिक पे नहीं जाएंगे हम, तरीका यही अप्लाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि कहाँ अपने को फालतू कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाना। अब ये सिचुएशन ऐसी बन रही है, लेफ्ट से 15 मतलब मान लो यहाँ कहीं आगे, राइट से 17 मतलब यहाँ कहीं आगे, मतलब ये इधर से ज्यादा है, ये इधर से ज्यादा है, इन दोनों का योग ही 26 से ज्यादा हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम पहले मैं ट्रेडिशनल करके बता देता हूँ। लेफ्ट से 15 देखो, लेफ्ट से 15 क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 हो गया। अब राइट से 15 की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, राइट से 15 मतलब इधर से, मतलब इधर से कौन सा हो गया, 10 हो गया, ये हो गया। इन दोनों के बीच में कितने अक्षर, 1 2 3 4 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन अब कैसे करेंगे, तो इसको देखो दोनों को हमें चेंज करना पड़ेगा। जब ऐसी क्रॉस की सिचुएशन आए तो 27 में से 15 घटाया तो कितना बचा बताइएगा, 12 बचा है। 12 कहाँ से हो गया, ये राइट से, और इस 27 में से 17 को घटाया तो क्या हो गया, लेफ्ट से 10 हो गया। क्लियर? अब घटा दो बस सीधे सीधे, ये 26 में से 10 और 12 को घटा दिया तो 10 और 12 22, 26 माइनस 22 इक्वल टू कितना हो गया, 4, आंसर आ गया। बहुत सिंपल है यार, जब क्रॉस में जाए ना दोनों ज्यादा वैल्यू तो सीधे सीधे दोनों को 27 में से घटा दो आप, तो उनको नॉर्मल हमने छोटा कर दिया। अब एक लेफ्ट से इधर से हो गया, एक राइट से इधर से हो गया, दोनों को आउट कर दो 26 में से, तो कितना हो जाएगा हमारा आंसर,
4 आ जाएगा। क्लियर इतना? चलिए एक क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन करते हैं इस पैटर्न पर। लेफ्ट से 22 और राइट से 19 के बीच में कौन सा अक्षर होगा? तीसरा क्वेश्चन। लेफ्ट से 20 और राइट से 21 के बीच में कितने अक्षर होंगे? कितने अक्षर होंगे? ठीक है, चलिए करेगा सॉल्व। बार बार मेरे अंदर से भी कौन सा निकलता है। ठीक है, चलिए आई होप हुए आपके सॉल्व हुए। दोनों में क्रॉस वाली सिचुएशन आ रही है और दोनों में क्रॉस वाली सिचुएशन आ रही है, तो क्या करेंगे हम? सीधे सीधे इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, करिएगा जल्दी से। ठीक है, आगे चलो आंसर सभी का। चलिए मैं करता हूँ सॉल्व। देखो ट्रिक भी होती है, किसी ने ट्रिक पढ़ी होगी या फिर आती हो तो ट्रिक भी लगा सकते हैं कि जब 26 से ज़्यादा आए, 26-27 से ज़्यादा आए तो उस केस में आप 28 घटा दो उसके योग में से। ठीक है, जैसे 15 और 17 कितना हो गया हमारा? ये हो गया 32। 32 में से 28 घटा दो, डायरेक्ट ज़्यादा आंसर आ जाएगा। आंसर तो बड़ी जल्दी आएगा, लेकिन फिर तरीका भी याद रखना पड़ेगा ना, एक एक्स्ट्रा तरीका। और तरीका याद रखना मतलब हम एग्जाम के अंदर भूल गए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एक टॉपिक के अंदर आप 20 तरीके याद करें, 2-3 तरीके याद करो, टॉपिक खत्म करें। ठीक है, क्योंकि समस्या यही आती है स्टूडेंट के साथ। मैंने बहुत बार देखा है, बोले सर मैथ भी हम करते ना तो इतने सारे बहुत सारी बुक है, इसमें मैथ के अंदर भी ऐसी बुक है जिनमें इतनी सारी ट्रिक मिल जाएगी आपको, हर क्वेश्चन की नई ट्रिक। ठीक है, 30 टाइप के क्वेश्चन अगर हैं, 20 टाइप के क्वेश्चन है तो 20 ट्रिक आपको याद रखनी पड़ेगी। एक टॉपिक की 20 ट्रिक मतलब 30 टॉपिक की 20 दूनी कितना हो गया? 60 ट्रिक हो गई, सॉरी 600 ट्रिक हो गई। क्लियर? तो इतनी सारी ट्रिकें याद रखना यह संभव नहीं है। याद आप कर सकते हो, लेकिन इतनी सारी को फिर बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, तो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और उसमें भी एग्जाम के अंदर कभी कभी दिमाग से वो चीजें स्किप हो जाती है। मैथ के अंदर भी मैं लॉजिकल ही पढ़ाता हूँ पूरा का पूरा, कोई फार्मूला कोई एक्शन मेथड नहीं, डायरेक्ट लॉजिकल चीजों को पकड़ना है और सीधे आंसर निकालना, सीधा आंसर पे वार करना है। यहाँ भी आपको लॉजिक को ही समझना है कि एक्चुअल लॉजिक क्या है। एक छोटा सा लॉजिक अपन ने बना लिया कि 26 में से इधर के उधर आउट कर दो, उधर के उधर आउट कर दो आंसर। तो कैसा भी क्वेश्चन आए उसको उसमें कन्वर्ट कर दो आप, थोड़ा सा भले 2-4 सेकंड ज्यादा लगेगा, लेकिन आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि वहां पर अपना दिमाग फिर सोचने में कि कौन सा फार्मूला कौन सी ट्रिक लगेगी, कभी 28 में से घटा दिया, कभी 26 में से घटा दिया, कभी 1 घटा दिया, मतलब बड़ा कंफ्यूज करती है वो चीजें। इसलिए मैं ऐसी चीजें लेकर आपके साथ चल रहा हूँ। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 27 में से हमने घटा दिया 22, कितना हो गया बताइए? 27 में से 22 को हमने घटा दिया तो ये बचा 5। ठीक है, सेम ईयर 27 में से फिर हमने 19 घटा दिया तो कितना बचा? 8। क्लियर? अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 26 में से 5 और 8 को हमने घटा दिया, 5 और 8 कितना हो गया? 13। 26 माइनस 13 इक्वल टू कितना हो गया? 13, और 13 ही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। इज दैट क्लियर? चलिए करिएगा नोट। सेम क्वेश्चन नंबर 2। अगेन यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 27 में से 20 को लेस कर दिया तो ये रिमेनिंग बच गया 7। ठीक है, और 27 में से हमने 21 को माइनस कर दिया तो ये हो गया 6। 6 और 7 कितना हो गया बताइएगा? 13, और 26 में से 13 लेस कर दिया तो कितना होगा? 13। क्लियर? 13 हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप इतना सभी का क्लियर हो पाया है। ठीक है, मैं समझ के चल रहा हूँ कि इतना सब कुछ आपको आ गया है। प्रैक्टिस की बुकलेट आपको मिली है, उसके साथ आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाइएगा। ठीक है, कर देगा इसको। और जिस भी क्वेश्चन के अंदर आपको डाउट है, जो भी क्वेश्चन आपका नहीं बन रहा है, तो उस क्वेश्चन को आपको पूछते जाना। अब देखो इसी के अंदर कभी कभी क्या होता है कि वो अल्फाबेट ना देते हुए एक सीरीज देते हैं, कुछ भी सीरीज दे सकता है। सीरीज कैसी दे दी, जैसे सपोज आर दे दिया, पी दे दिया, एल दे दिया, एस दे दिया, @ दे दिया, 1 दे दिया, 4 दे दिया, 7 दे दिया, 3 दे दिया, के दे दिया, एम दे दिया, कुछ भी सीरीज दे दिया। और उसके अंदर वो पूछ सकता है कि ये कुछ सदस्यों की संख्या है, इसमें बाएं से तीसरे अक्षर तथा दाएं से दूसरे सदस्य, बाएं से तीसरे सदस्य और दाएं से दूसरे सदस्य के बीच में कितने सदस्य हैं, ये कितने आदमी हैं, अगर आदमी है तो। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, उसने पूछा कितने आदमी थे, तो आपको क्या बताना है कि 1 2 3 4 5 6 थे सरकार। क्लियर? आई होप क्लियर ये वाला टाइप आपका। और डिस्कस करेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हो तो एंड में। चलिए अभी मैं इसको रब कर रहा हूँ, हम टाइप डिस्कस कर रहे हैं। अब इसी टाइप के अंदर दूसरा टाइप, कौन सा अक्षर है, क्या पूछा उसके अंदर? कौन सा अक्षर है। ठीक है, चलिए
तो इसको समझते हैं अपन। पहले मैं क्वेश्चन देता हूं आपको। अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 10वें अक्षर व बाएं से 12वें अक्षर के बीच में या मध्य में बीच में कौन सा अक्षर। क्लियर? क्या पूछा क्वेश्चन के अंदर कि बाएं से 10वें अक्षर और बाएं से 20वें अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर है। पॉइंट बी नॉट एट। क्या बोला गया है? कौन सा अक्षर है। तो सेम इस क्वेश्चन को पहले मैं ट्रेडिशनल बताऊंगा, फिर लॉजिकल ट्रिक के थ्रू इसको सोल्व करना आपको बताऊंगा। इसके अंदर बस एक ही तरीका सीखेंगे, सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे। देखिए अब क्वेश्चन में बोला गया बाएं से 10 अक्षर, बाएं से 10 बताइए कौन होगा? जय होगा। बाएं से 20 अक्षर कौन होगा? तो ये होगा टी होगा। क्लियर? अब इसके बीच में कितने अक्षर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 अक्षर, मतलब 5वां इधर से 5वां उधर से, वो कौन सा होगा? बीच में होगा। 5वां कौन है? 1 2 3 4 5। आंसर क्या हो गया? ओ। क्लियर? इन दोनों लेटर जे और टी के बिल्कुल आपको सेंटर में देखना, मिड में देखना। ठीक है? कौन दिखाई दे रहा है? ओ दिखाई दे रहा है, और वही क्या होगा? आपका आंसर होगा। क्लियर? चलेगा। तो यहाँ पर आंसर कितना आ गया हमारा? ओ आ गया। ठीक है? चलिए, पर ऐसे ठीक है, ये तो बन गया, लेकिन कभी इधर दे दिया, उधर दे दिया, उधर से दे दिया, इधर से दे दिया, या क्रॉस करके दे दिया, कुछ भी पूछ सकता हो। तो सर फिर एग्जामिनर जो उसके मन में आए वैसा पूछ सकता है। तो उस दशा में क्या करेंगे? हर बार हम क्या लेटर लिखेंगे, फिर काउंटिंग करेंगे, फिर बीच में देखेंगे। ये तरीका मैं इसलिए बता देता हूँ आपको कि कभी कभी क्या होता है कि जब अपने पास अस्त्र नहीं रहे, अस्त्र शस्त्र नहीं रहे, तो आप ये तरीका भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, इसका जनरल जो तरीका होता है, जब भी क्वेश्चन के अंदर पूछा जाए कि बीच में पहले में कितना था, इसमें कौन सा है। ठीक है? कौन सा अक्षर है। ठीक है? तो आपको हमेशा क्या करना है? दोनों को लेफ्ट में लेकर जोड़ देना है और डिवाइड बाय 2 कर देना, वही आपका आंसर होगा। क्या बोला मैंने? दोनों को लेफ्ट में लेकर जोड़ देना है और डिवाइड बाय 2 कर देना है। क्लियर? अब जैसे इस क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, यहां पर दे रखा लेफ्ट से 10 और लेफ्ट से और बाएं से 12 दे रखा था, इसको 20 कर लेना अभी आप, क्योंकि मैं 20 से ऊपर वाला सोल्व करके बताया। लेफ्ट से 20 हो गया। ठीक है? और 10 और 20 कितना हो गया बताइएगा? 30 हो गया। 30 डिवाइड बाय कितना हो गया? 2 हो गया। कितना हो गया? 15। और लेफ्ट से 15 पर कौन आएगा? ओ आएगा, और वही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ सभी को? बहुत सिंपल है यार, कुछ नहीं करना। क्या करना है? दोनों को लेफ्ट में ले जाके जोड़ देना और डिवाइड बाय 2 कर देना। और लेफ्ट में दे रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? चलिए, कुछ 3 क्वेश्चंस में दे रहा हूं आपको यहाँ पर। लेफ्ट से 8 के लेफ्ट 16 के बीच में कौन सा अक्षर होगा? दूसरा, लेफ्ट से 7 ठीक है, के लेफ्ट 21 के बीच में कौन सा अक्षर होगा? तीसरा, लेफ्ट से 9 और लेफ्ट से 18 के बीच में कौन सा अक्षर होगा? ठीक है? चलिएगा, करिएगा। तीनों क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए आपके लेवल पर। तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करना आपको। सीधे से जोड़ना है, डिवाइड बाय 2 करना, सीधे से जोड़ना है, डिवाइड बाय 2 करना। चलिए, आई होप बन गए सभी के। चलिए देखिएगा, मैं सॉल्व करता हूँ। देखिए क्या बोला गया क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि लेफ्ट से 8 व लेफ्ट से 16, बाएं से 8 और बाएं से 16 के बीच में कौन सा अक्षर है। तो मैंने डायरेक्ट 8 और 16 दोनों को जोड़ दिया, डिवाइड बाय 2 कर दिया। ठीक है? तो कितना हो गया? दोनों को जोड़ दिया तो
24 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 12, और 12 पे कौन होता है एल। क्लियर? चलेगा। अगले ऐसे ही प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। ये हमने कर लिया, क्या करा 27 में से इसको घटा देते हैं, सॉरी घटाने की जरूरत ही नहीं है। 7 और 21 कितना हो गया, सीधे सीधे 28 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 14, और 14 पे कौन आता है एन, आंसर। क्लियर? वेरी सिंपल, सिंपली करना आपको। ये दोनों का सम कितना हो गया 27 डिवाइड बाई कितना हो गया बताइएगा 2। अब देखिएगा, अब यहाँ पर बताइए आंसर आ सकता क्या, ये हमारा चला गया पॉइंट में, कितना हो गया हमारा 13.5 हो गया, और 13.5 हो गया तो ऑब्वियसली इसके केस में आंसर नहीं आएगा। एक बार पूरा डिस्क्रिप्शन मैं आपको बता देता हूँ। लेफ्ट से 9 कौन होगा, आई होगा, ठीक है, और लेफ्ट से 18 कौन होगा, ये हमारा आर होगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में हम काउंटिंग करेंगे अक्षर की, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, 8 हो गया, तो 4 अक्षर तो देखो ये हो गए, और 4 अक्षर ये हो गए, तो इनके बीच में कोई अक्षर हो सकता है क्या, तो कोई भी अक्षर नहीं होगा। कोई भी अक्षर हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या है, जब भी दशमलव में आ जाए ना तो नो आंसर मतलब आपका रहेगा ऑप्शन उसके अंदर कोई भी नहीं, तो उस तरह का वो आपको आंसर लगाना है। क्लियर हुआ सभी का? जब एग्जैक्ट जो नंबर आए ना तभी हम उसको आंसर मानेंगे, और जब नहीं आए दशमलव में आए तो उस केस में आंसर नहीं आता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। तो लेफ्ट लेफ्ट हो गया, अब राइट राइट की बात करते हैं। राइट राइट से रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कैसा क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया कि राइट से 8 कि राइट 24वां अक्षर कौन सा है, ठीक है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, कर तो आप ऐसा भी सकते हैं कि दोनों को जोड़ें फिर उनको डिवाइड करें फिर उसको बाद में चेंज करें, पर मैं आपको यही सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर हमने एक ही तरीका देखा ना तो हम एक ही तरीका अप्लाई करेंगे। चलिएगा, तो देखिएगा 27 में से 8 गया कितना बचा 19, 27 में से 24 गया कितना बचा 3। क्लियर? यहाँ पर मैं डायरेक्ट जोड़ दूंगा 19 और 3, ठीक है, ये हो गया 19 प्लस 3 डिवाइड बाई कितना हो गया 2, तो हो गया 22/2 कितना हो गया बताइए 11, और 11 ये लेफ्ट हो गया, ये भी लेफ्ट हो गया, ये भी लेफ्ट हो गया। क्लियर? जब दोनों लेफ्ट लेफ्ट हो गया तो ये भी किधर से होगा, लेफ्ट से होगा, और लेफ्ट से 11 पे कौन आता है के, आंसर। क्लियर? वेरी इजी, करिएगा नोट इसको। चलिए क्लियर सभी का, कर दे रहा इसको। अब देखिएगा, अब इसके अंदर भी मैं 3 क्वेश्चन आपको देता हूँ, पहले आपको ट्राई करना फिर मैं ट्राई करूंगा। चलिए पहला क्वेश्चन है, राइट की बात चल रही है, राइट से 7 और राइट से 19 के बीच में कौन सा अक्षर है, राइट से 13 और राइट से 3 के बीच में कितनी कौन सा अक्षर है, तीसरा राइट से 12 और राइट से 24 के बीच में कितने अक्षर है, ठीक है। और वो तो मैंने बता ही दिया, कभी ऐसी सिचुएशन आई कि उस केस में आपका आंसर मैच नहीं, मतलब डेसिमल में आ गया, दशमलव में आ गया, तो वहां तो आंसर आएगा ही नहीं। चलिए ये तीनों क्वेश्चंस को आप ट्राई कीजिए जल्दी से।
चलिए हो गया क्या सभी का आंसर? देखिएगा अब अपन करता हूँ मैं सोलो। देखिएगा सबसे पहला शुभ काम क्या करना आपको, सीधे देखो आपका दिमाग में सीधी सीधी चीजें क्या आनी चाहिए। डायरेक्ट हम देखो कैसे करेंगे। ये 27 में से 7 गया, कितना बचा? 20। ये 27 में से 19 गया, कितना बचा? हमारा हो गया 8। क्लियर? सीधे सीधे डिवाइड बाय 2। ये तो हमें पता है कि अब हमने लेफ्ट में चेंज किया तो लेफ्ट में ही होगा। ठीक है, दोनों को हमने डिवाइड बाय 2 कर दिया। दोनों को सम करेंगे कितना होगा? 28 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा हमारा 14। लेफ्ट से 14 और 14 कौन होता है? n होता है। क्लियर? ये अब हमें याद है कि लेफ्ट से 14 कौन होता है? n होता है। क्लियर हुआ सभी का? चलेगा। सेम क्वेश्चन नंबर 2 करता हूं अब मैं। आई होप यहां तक सभी को क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा क्या करेंगे हम। अगेन डायरेक्ट में करता हूं। 27 में से 13 गया, कितना बचा? 14 प्लस 27 में से 3 गया, कितना बचा? 24। दोनों का सम किया डिवाइड बाय 2। 14 और 24 कितना हो गया? 38 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया? 19। और 19 क्या होगा? आंसर होगा। क्लियर? चलिए सेम ईयर 27 में से हम 12 को लेस कर देंगे, कितना हो जाएगा बताइएगा? 15। 27 में से हम 24 को लेस कर देंगे, कितना होगा? 3। 15 और 3 कितना होगा? 18। 18 डिवाइड बाय 2 कितना होगा? 9। 9 कौन होगा? आई। क्लियर? देखो बहुत ही सिंपल है। दोनों को चेंज किस में करना है? लेफ्ट में करना है। डिवाइड बाय कितना कर देना है? 2 कर देना और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर सभी का? चलिए कर लीजिए इसको नोट, फिर मैं रब करता हूँ। यहाँ तक किसी प्रकार की अगर आपको समस्या हो तो बिल्कुल बताइएगा। ठीक है, चलिए इसको मैं रब कर देता हूँ। देखिए अब अगला हम पैटर्न इसके अंदर डिस्कस करते हैं। इसी के टाइप के अंदर जैसे लेफ्ट से दे रखा 8 दे रखा, ठीक, और राइट से सपोज दे रखा 7 और इसके बीच में पूछ लिया, तो क्या करेंगे? हमने तो बस एक ही चीज सीखी है। क्या सीखी? लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। लेफ्ट के अलावा हम कुछ जानते ही नहीं भैया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 8। लेफ्ट साइड दे रखा तो मैंने डायरेक्ट लेफ्ट की जगह लिख दिया 8 प्लस राइट से 27 दे रखा तो 27 माइनस 7 इज इक्वल टू कितना हो गया? 20। क्लियर? तो लेफ्ट से कितना हो गया? 20 हो गया, तो ये मैंने रख दिया 20। क्लियर? और डिवाइड बाय कितना कर देंगे? 2। दोनों का सम किया कितना हो गया? 28/2 और ये होता है हमारा 14। क्लियर? और 14 पर कौन आता है? n। और n क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर इतना सभी को चलेगा। अब इसके भी मैं कुछ 3-4 क्वेश्चंस आपको देता हूँ इस पैटर्न के, इसको आप सोल्व कीजिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखिए करीब कुछ क्वेश्चन जैसे लेफ्ट से 7 या राइट से 20वां अक्षर या आप मान लीजिएगा, या राइट से छठा अक्षर मान लीजिएगा, इसके बीच में कौन सा अक्षर है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 लेफ्ट से 8 के राइट 9वां अक्षर कौन के बीच में कौन सा अक्षर होगा? तीसरा। क्रॉस भी देखो हो सकता है। ठीक है, क्रॉस वाले भी अपन कर लेते हैं, तो वो भी यही करा देता हूँ मैं। लेफ्ट से सपोज 19 हो गया और राइट से 20 हो गया, इन दोनों के बीच में कौन सा अक्षर होगा? ठीक है, ये 3 प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये तीनों क्वेश्चंस को आप आपके लेवल पर एक बार ट्राई कीजिए, देन मैं डिस्कस करता हूँ। ठीक है, करिए ट्राई जल्दी से। चलिए करें डिस्कस। देखिए क्या सीखा हमने। हमने सीखा है कि लेफ्ट लेफ्ट में ले जाओ, 2 से डिवाइड करो और उड़ा दो। ठीक है, यही सीखा हमने। सबसे पहले तो क्या करो, सभी को खोपचे में लेके जाओ और सभी को लेफ्ट में चेंज कर दो और डिवाइड बाय 2 कर दो। ठीक है, देखिएगा 27, ये लेफ्ट 7 दे रखा थी तो मैंने ऐसे ही रख दिया, प्लस 27 में से 6 गया तो कितना बचेगा? 21 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया? 21 और 7 कितना हो गया? 28 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया बताइए? 14। 14 पर कौन आता है? n आता है। क्लियर? सेम ईयर 8 ऐसा कैसे रख दिया? क्वेश्चन नंबर 2 8 ऐसा कैसे रख दिया? प्लस 27 में से किसको घटा देंगे? 9 को घटा देंगे। 27 में से 9 को घटाएंगे कितना बचेगा? 18। ठीक है, दोनों को जोड़ दिया, कितना हो गया? 18 और ये 26 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया? 13। और 13 पर कौन आता है? m। क्लियर? सेम ईयर यहाँ पर क्रॉस वाली सिचुएशन बन रही थी, हमें तो एक को ही चेंज करना है। 27 में से 20 गया, कितना बचा? 7।
ठीक है। तो 7 और 19 दोनों को हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 26, और 26 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 13, और 13 पर कौन आता है n, एंड n इज द राइट आंसर। इज दैट क्लियर? यहाँ तक आई होप आपको सभी को समझ में आया होगा। चलेगा, तो आपका सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके आगे का जो क्लास है हम इसके अगले वाली उसमें डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसके अंदर हम नेक्स्ट टाइप डिस्कस करेंगे 2-3 टाइप, ठीक है। वो थोड़ा बड़ा वीडियो भी हो सकता है। चलिए, धन्यवाद।